एक बहुत बड़ी काली हवेली जो बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर वहां के आसपास के लोग कहते थे कि जो भी औरत या लड़की इस हवेली के अंदर गई है, वह कभी बाहर निकल नहीं पाई, क्योंकि इस हवेली में औरतों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ के मर्दों का मानना था कि औरतें बस घर में ही अच्छी लगती हैं और उनके बिस्तर पर। हवेली के अंदर एक आदमी, रॉयल सोफे पर एक आदमी राजाओं की तरह बैठा था। उसके सामने टेबल पर एक लड़की बैठी थी। वह आदमी लड़की की कमर पकड़कर उसे एक झटके में अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी कमर पर हाथ सहलाते हुए सामने खड़े आदमियों को देखता है। जो आदमी खड़े थे, उनके पीछे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, बड़े बड़े बंदूकें लेकर। वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और उन्हें देखकर ही पता चल सकता था कि वे कितने ज्यादा खूंखार थे। वह आदमी लड़की की कमर सहलाते हुए उन आदमियों को देखता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इन सबको पेरिस में ले जाकर रेलिंग से टांग दो 24 घंटे के लिए। यह सुनकर वो आदमी डरते हुए कहते हैं, मालिक, ऐसा मत करो, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं, हमें माफ कर दो। वह अपनी खूंखार आंखों से उन्हें देखता है और कहता है, वेदांत आर्यवंशी के साथ अगर कोई गद्दारी करने की कोशिश करता है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। यह बोलते हुए वह उस लड़की की कमर पर हाथ से सहलाते हुए अपने हाथ को उसकी जांघ पर रखता है। तभी एक औरत, जिसने लाल रॉयल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था, हाथ में कॉफी का कप लेकर वहां आती है। वह कॉफी टेबल पर रखकर जाने लगती है तो वह आदमी कहता है, आर्यन कहाँ है? यह सुनकर वह औरत थोड़ी डरते हुए अपनी मीठी आवाज में कहती है, वह अपने कमरे में है और कुछ काम कर रहा है, शायद, मैंने अच्छे से देखा नहीं। यह सुनकर वह आदमी खड़ा हो जाता है और उठकर उसके करीब आने लगता है तो वह औरत पीछे हटने लगती है। डरते हुए पीछे हटते हटते वह दीवार से लग जाती है और वेदांत एकदम उसके सामने आ जाता है। वह उसके हाथों को कसकर पकड़कर कहता है, क्या एक बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता ठीक से? वह डरते हुए कहती है, वह बच्चा नहीं है, वह 25 साल का हो चुका है। अगले ही पल वेदांत कहता है, वह मेरे लिए मेरा बच्चा ही रहेगा। यह बोलकर वह उसका हाथ छोड़ देता है तो वह औरत जल्दी से वहां से डरते हुए चली जाती है। तभी एक आदमी बड़े से रेड कारपेट पर विजय जी सीढ़ियों से उतरते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? उनकी बात सुनकर वेदांत कहता है, कुछ नहीं पापा, बस घर की औरतें काफी ज्यादा लापरवाह हो रही हैं, वही समझा रहा हूँ। फिलहाल के लिए हमें अपने काम पर फोकस करना है। यह सुनकर वेदांत के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब इतना सोचने वाली क्या बात है? हमारी ताकत है ना हमारे साथ। अगर वह कोई भी काम अपने हाथ में ले और सक्सेस ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम कहें इस दुनिया को तबाह कर दे, वह दुनिया को तबाह कर देगा। उसके पास इतना पावर है। यह सुनकर वेदांत मुस्कुराता है और कहता है, वह मेरा बेटा है और ऐसा कोई काम ही नहीं है जो वह कर नहीं सकता। वह सब कुछ कर सकता है क्योंकि आर्यवंशी खानदान का खून है उसके अंदर। तभी एक आदमी वहां पर आता है और सर झुकाकर कहता है, छोटे मालिक घर पर नहीं हैं। यह सुनकर वेदांत मुस्कुराता है और कहता है, वह चला गया है हमारे एक और मकसद को अंजाम देने। दूसरी तरफ हर जगह आग जल रही थी और कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग जो आसमान को छू रहे थे, वो जल रहे थे उस आग में। कुछ ही दूरी पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थीं। उसी में से एक गाड़ी के अंदर 25 साल का एक आदमी पैरों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसने अपनी आंखों से शेड हटाया और विंडो को नीचे किया और जलती हुई उन बिल्डिंग्स को देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराकर कहता है, ये बहुत आसान था। यह बोलकर वह अपने बगल में बैठी लड़की को देखता है और उसके बदन के साथ खेलते हुए कहता है, लेट्स एंजॉय बेबी। यह बोलकर वह उस लड़की को अपनी गोद में बिठा लेता है और वह लड़की डरते हुए उसके सीने पर हाथ रखती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, यस बेबी, ऑफ कोर्स। तभी वह आदमी पीछे खड़ी गाड़ियों को देखता है और कहता है, एक भी लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए।
यह बोलकर वह मुस्कुराता है और ड्राइवर से कहता है, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और सारी गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। उनके वहां से निकलने के साथ ही वह जगह बहुत ही जोर से ब्लास्ट करती है और अगर थोड़ी देर कोई वहां पर रहता तो वह पूरी तरह से इस आग में समा जाता और उसके चिथड़े उड़ जाते। वह आदमी और कोई नहीं, खतरनाक माफिया फैमिली का बड़ा बेटा आर्यन आर्यवंशी था, जिसके नाम से ही पूरी दुनिया कांपती है। आए दिन उसके बिस्तर पर कोई ना कोई लड़की आती रहती है। यह उसका शौक है या पसंद, लड़कियों के साथ खेलना, और जो चीज उसे पसंद आ जाए वह चीज उसे चाहिए। और उसके पापा वेदांत आर्यवंशी, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जो चीज अपने बेटे को चाहिए वह उसे लाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। आर्यन ने बचपन से लेकर अब तक जो भी जिद की है वह जिद पूरी हुई है, चाहे वह कुछ भी हो। भले वह एक दिन के लिए ही क्यों ना उसे चीज को अपने पास रखे, पर वह चीज उसे चाहिए। तभी गाड़ी चल रही थी, अचानक रुक जाती है। आर्यन उस लड़की के होंठों से अपने होंठ हटाकर गुस्से से ड्राइवर से पूछता है, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर डरते हुए कहता है, सर, काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम है। यह सुनकर आर्यन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लड़की की कमर को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है, रास्ते पर साइड में सफेद फूल का एक बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने ब्लू जीन्स और व्हाइट कुर्ती पहनी हुई थी और बालों को खुला रखा था, जो कि काफी ज्यादा घने और लंबे थे। उसके बालों में पेड़ से गिरे फूल उलझ रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। वह लड़की बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी, शायद उसे कहीं जाना था। उसके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे, शायद वह गाने सुन रही थी और बार बार आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान को देखते हुए अचानक उसने छाता निकाला और उसे खोल लिया। तभी बारिश होने लगी। उसके गाल बीच बीच में हिल रहे थे, शायद वह च्यूइंग गम भी चबा रही थी। वह काफी सिंपल थी, पर सिंपल होते हुए भी इस भीड़ में वह अलग ही चमक रही थी। तभी एक दूसरी लड़की भागते हुए उसके पास आई। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।